आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया। 11 से 17 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। वहीं सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुए इंडिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन एवं एनसे यंग ने। 20 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने क्रमशः अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति और 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति में शामिल हुआ? भारत। 17 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया? नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन के डॉक्टर डीएस कोठारी ऑडिटोरियम में। जनवरी 2025 में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। जनवरी 2025 में जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? क्रोएशिया के। हाल ही में किसने सियाचिन और लद्दाख जैसे इलाकों में भीषण ठंड के बीच तैनात भारतीय सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म हिमकवच लॉन्च की है? डीआरडीओ ने। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देने वाला 23वां दिव्य कला मेला 9 से 19 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया? अकोटा स्टेडियम, वडोदरा, गुजरात में। 16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में पहला लोकपाल दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। 15 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान के जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर के स्थायी भवन के शिलान्यास और अस्थायी परिसर के उद्घाटन की अध्यक्षता की? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। जनवरी 2025 में नवाफ सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? लेबनान के। 16 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसके साथ 2,960 करोड़ का समझौता किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। 16 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में एक विशेष संयुक्त लोगो का अनावरण किया? सिंगापुर के साथ। 17 जनवरी 2025 को विदेश मंत्री जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने किस भारतीय शहर में नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक कब आयोजित की गई? 16 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 में ओडिशा सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों के लिए कितनी पेंशन की घोषणा की? 20,000 रुपये प्रतिमाह। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? स्पेन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व गठित 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब तक है? 31 दिसंबर 2025 तक। 16 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर, गुजरात में। 16 जनवरी 2025 को जनरल वी.के. सिंह ने किस राज्य के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? मिजोरम के।
17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 3 प्रमुख स्थानों नई दिल्ली में भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान किसने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 15 जनवरी 2025 को किसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से। 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने। 15 जनवरी 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिंगापुर के। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? 6.7%। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग के लिए भारत के जसप्रीत बुमराह ने और महिला वर्ग के लिए ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने। 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय निजामाबाद में होगा और पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष होंगे। 15 जनवरी 2025 को कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया? नवी मुंबई में। खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए 14 से 16 जनवरी 2025 तक फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ आयोजित किया गया? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। हाल ही में किस एशियाई देश द्वारा माघे संक्रांति महोत्सव मनाया गया? नेपाल द्वारा। हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुख योल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया? दक्षिण कोरिया के। जनवरी 2025 में किस राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? 209.44 गीगावाट। 19 जनवरी 2025 को खो-खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? भारत। इस विश्व कप में महिला वर्ग का खिताब भी भारत ने ही जीता।